हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज आपके साथ बोगनविलिया की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी शेयर करूंगा और साथ ही इन पौधों की कटिंग कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए इस बारे में भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें जिससे आपको सभी जानकारी ठीक तरीके से मिल सकें। इन पौधों की कटिंग एक तो आप बारिश के समय कर सकते हैं, दूसरे इनकी कटिंग आप स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं। तो मैं इस फरवरी में इन पौधों की कटिंग कर रहा हूं। हालांकि मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग इन पौधों की थी विंटर में, तो उसमें ये फ्लावरिंग हुई थी। अब जब मैं इस बार फरवरी में कटिंग करूंगा तो ये मार्च में अच्छे से ग्रो हो जाएंगे पौधे और इनमें नई ब्रांच निकलेंगी। तो ये गर्मी में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। ये देखिए, मेरे कुछ पौधे बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गए थे और इनको रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं इन पौधों की जो चारों ओर की मिट्टी है उसको कटर की मदद से काट दूंगा, जिससे इनकी ऊपर की जो रूट होती है, जो सेकेंडरी रूट होती हैं, वो कट जाएं और रूट बॉल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर इसके रूट बॉल को आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये कटिंग जो आपके ये पौधे हैं ये ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब भी ना करें। इस तरीके से मैं सारे पौधों को एक एक करके रूट की प्रूनिंग कर दूंगा। साथ ही साथ इनकी ब्रांच की भी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि जब आप रूट की प्रूनिंग करते हैं उस समय अगर ब्रांच अधिक रहेंगी, उसमें पत्तियां ज़्यादा होंगी, तो इनको ज़्यादा भोजन बनाना पड़ेगा। और चूंकि आप रूट काट चुके होते हैं तो इतनी जल्दी ये जड़ें अपने पौधे के लिए खाना या न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा पाती हैं, तो उन पर ज़ोर पड़ता है और फिर आपका पौधा ख़राब होता है। इसलिए साथ ही साथ आप इसकी ब्रांच की कटिंग भी करते रहें, जिससे इनमें जब ब्रांच कम होंगी, पत्तियां कम होंगी, तो इस पौधे की रूट को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी अपना भोजन बनाने के लिए, मिट्टी से न्यूट्रिशन लेने के लिए। और इन पौधों को तभी न्यूट्रिशन मिलेगा अच्छे से जब इनकी रूट दोबारा से ग्रो होंगी। तो ये देखिए, मैंने इसकी जितनी भी पतली ब्रांच थी, जितनी भी एक्स्ट्रा ड्राई ब्रांच थी, उन सबको एक एक करके हटाए दे रहा हूँ। और उसके बाद में मैं इन पौधों को इन्हीं 8 इंच के पॉट में अभी लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ गमले मंगाए हैं और वो अभी तक मुझे मिले नहीं हैं। उनके आने के बाद इनको मैं वो नया पॉट दूंगा। सीमेंट के गमले मैंने बनवाए हैं, और क्योंकि जो रेडीमेड बने बनाए गमले आते हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, और मैंने उनको अपना रेशियो बताया है, उस रेशियो से इसके पॉट मैं तैयार करवाऊँगा जिससे वो थोड़ा मजबूत रहें। क्योंकि मेरे यहाँ बंदरों का प्रकोप ज़्यादा रहता है और वो गमलों को गिराते रहते हैं, जिससे वो टूट जाते हैं। एक एक करके मैं सारे पौधों की, ये देखिए, ब्रांच कट किए दे रहा हूँ। जो पतली ब्रांच हैं उनको आप हटा दें, जो फ्लावर खिल चुके हैं, डेड हेड हैं, उनको आप हटा दें। इसके साथ ही जो ब्रांच बाहर की ओर भाग रही है, शेप उनका अच्छा नहीं है, उन ब्रांच को भी साथ ही साथ आप हटाते रहें। और नीचे से इस तरीके से रूट को भी देखिए हल्का कर दें, किनारे किनारे की मिट्टी को कट कर दें, जो पेपर कटर होता है उसकी मदद से, या किसी धारदार जो कटर होता है उससे आप इसकी मिट्टी को हटा दें। और इसकी रूट को देखिए, मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमी थी। इस पॉट को भी मैं इसी तरीके से जो ब्रांच हैं उनको कट कर दूंगा। और थोड़ा हार्ड प्रूनिंग मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस समय बसंत का समय है और इस समय बहुत तेज़ी के साथ न्यू ग्रोथ निकलती है। इनकी कटिंग करने के बाद इसको रिपोर्ट करने के साथ इसकी जो सॉइल है उसमें मैं थोड़ा काऊ डंग मिलाऊंगा, क्योंकि काऊ डंग अगर इस समय आप इन पौधों को देते हैं, क्योंकि आपको ब्रांच लेनी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अभी आपको इन पौधों से फ्लावरिंग नहीं लेनी है, इस समय आपको अधिक से अधिक न्यू ग्रोथ चाहिए जो ब्रांच के रूप में हो। ये देखिए, एक पॉट
लटक गया साथ में आकर के। तो जब आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं तो वो इसकी ब्रांच को बढ़ाता है, इनकी ब्रांच ज़्यादा आती है, न्यू ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा आती हैं। और उसके बाद जब अच्छे से ग्रोथ हो जाए उस समय इसमें आप अन्य पोषक तत्व भी फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हैं, जिससे इनकी फ्लावरिंग अधिक हो। और उसमें आप पोटाश दे सकते हैं, सीवीड दे सकते हैं, एप्सम साल्ट दे सकते हैं, और इस तरीके से कई फर्टिलाइज़र इसमें आप ऐड कर सकते हैं फ्लावरिंग से पहले, जब आपकी बहुत अच्छे से ब्रांच इसकी ग्रोथ करने लगें। और इन पौधों में ये जो मिट्टी निकली है इसी में मैंने देखिए इसमें काऊ डंग मिला रखी है, और इसको ही मैं इन पॉट में फिल करूँगा, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा ये गीली भी नहीं है, क्योंकि ये ऊपर पौधे रहते हैं। और इनकी मिट्टी को मैं बहुत अच्छे से सूखने देता हूँ, उसके बाद ही इन पौधों में पानी देता हूँ। ध्यान रखें, बोगनवेलिया के पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बड्स नहीं हो रही है, तो आप उसकी मिट्टी को चेक करें। और अगर इसकी मिट्टी में नमी ज़्यादा है तो उसमें आप पानी देना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसमें बड्स बनना शुरू हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी होगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, इसको एक दिन, जब बहुत तेज़ गर्मियाँ हों तो एक दिन गैप करके पानी दें, और जब विंटर हो या बारिश हो उस समय इसको मिट्टी अच्छे से चेक करें तभी पानी दें, तो आप देखेंगे इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, ये पौधा है जो मैं नर्सरी से लेकर आया था, इसके बीच में कुछ चिकनी मिट्टी है, उसको भी मैंने हटा दिया है, इसीलिए मैंने इसकी रूट नीचे से ओपन की थी। इस चिकनी मिट्टी में लगे हुए पौधे कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर चिकनी मिट्टी का बाल बना रहेगा तो उसमें नमी ज़्यादा होल्ड होती है और फिर रूट राट होता है, तो ये पौधा आपका ख़राब हो जाता है। मैं एक एक करके इन सभी पॉट में ये मिट्टी भर दूंगा, इन पौधों को लगा दूंगा, और इन पौधों को रिपोर्ट करने के बाद इनको लगभग 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए इनको आप छाया वाली जगह पर रख दें, या ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको आधे से 1 घंटे की सुबह की छनती हुई धूप मिल जाए, तो ये पौधे वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे और जल्दी ही इनमें रूट भी बनने लगेंगी, नई ग्रोथ भी दिखाई देगी। हालांकि अगर इस समय रूट ठीक से नहीं भी बनती है तो ये मौसम जो होता है उस समय इसमें कुछ ग्रोथ पहले से आने वाली होती है, वो बढ़ जाती है और आपका पौधा हरा भरा लगने लगता है। इसी के साथ इन पौधों को जब मैं रिपोर्ट कर लूँगा तो उस समय इनको भर कर पानी दूंगा एक बार, जिससे इसकी पूरी मिट्टी में नमी पहुंच जाए और ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करने लगें। ध्यान रखें, एक बार पानी डालने के बाद इसमें दोबारा पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए, और उसके बाद में अगर इसमें जब आपको ग्रोथ दिखने लगती है उस समय इनको आप फुल सनलाइट में रख दें, तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और फिर धीरे धीरे इनमें बड्स भी आएंगे और पूरी गर्मी भर कर इनमें फ्लावर आते हैं। इन पौधों की कटिंग जो निकलती है उसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और इस समय इनकी कटिंग अगर आप लगा देते हैं छाया वाली जगह पर तो भी ये कटिंग ग्रो हो जाती है। बहुत तेज़ धूप में इनकी कटिंग को ना रखें आजकल बसंत के समय में, क्योंकि दिन पर दिन धूप की तेज़ी बढ़ रही है और धूप में ये कटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए इनकी कटिंग अगर इस समय आप लगाते हैं तो किसी छाया वाली जगह पर उन कटिंग्स को रखें, तो ये जल्दी ग्रो हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।